अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की हमारी इस बैठक का, इस नशिस्त का मकसद पता क्या है? आज हम सीखेंगे रमज़ानुल मुबारक के बारे में। किसके बारे में? जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है ना? कुछ दिन रह गए हैं, फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाएगा। रमज़ान में क्या करते हैं हम, पता है आप लोगों को? क्या करते हैं? शाबाश, रूहान कह रहा है हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। रोज़ा नहीं रखते, एक्चुअली रोज़े रखते हैं। रोज़े क्यों रखते हैं? नहीं, क्यों रखते हैं? अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं हम पे। अल्लाह ताला ने रोज़े अल्लाह ताला ने हम पर ऐसे ही फ़र्ज़ किए हैं जैसे हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़ते हैं ना? मम्मा भी पढ़ती है, पापा भी पढ़ते हैं, घर के बाकी मेंबर्स भी पढ़ते हैं। जिस तरह हमारे ऊपर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उसी तरह साल के एक महीने में रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। साल के एक महीने में रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। साल में कितने महीने होते हैं भला? 12 महीने होते हैं। शाबाश। 12 महीनों में 11 महीने हमारे ऊपर रोज़े नहीं हैं, लेकिन एक महीना, उस महीने का नाम है रमज़ानुल मुबारक। उस महीने में हमने क्या करना होता है? रमज़ान के रोज़े रखने होते हैं। शाबाश। आज हम रोज़े के तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि रोज़ा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, और रोज़े के दौरान हमने क्या क्या करना होता है। ठीक है, आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? शाबाश। अभी आज ही टीचर्स ने आप लोगों को एक्टिविटी करवाई है, सहरी की। करवाई है? रोज़ा एक्चुअली शुरू होता है सहरी से। उससे भी पहले हमने करनी होती है नियत। क्या करनी होती है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो सबसे पहले हमने सोने से पहले नियत करके सोना होता है कि सुबह मैंने उठना है और रोज़ा रखना है। सुबह उठ के रोज़ा रखना है। तो क्या होता है कि जो फजर की नमाज है, सुबह सुबह आप पढ़ के आते हैं, पढ़ते हैं ना? मम्मा घर में पढ़ती हैं, पापा मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, है ना? आपके दादा और वो भी मस्जिद में पढ़ने जाते हैं। जो घर के मर्द हैं वो मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, वो घर में पढ़ती हैं। ऐसा ही है? तो उस फजर की नमाज के लिए जो अज़ान होती है ना, उससे तकरीबन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पहले उठना होता है। उठ के क्या करना है? हमने सबसे पहले फ़्रेश होना है, अपना मुँह हाथ धोना है, वज़ू करना है, और फिर हमने नवाफिल पढ़ने हैं। 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, ये ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारी मदर्स क्या करती हैं, हमारी बहनें क्या करती हैं? हमारे लिए खाना पकाती हैं। क्या पकाती हैं? खाना पकाती। उस खाने को हम सहरी कहते हैं। उस खाने को जो हम रोज़ा रखने के लिए खाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? सहरी कहते हैं। वो खाना पकाया जाता है और हमें ऐसे बिठा लिया जाता है दस्तरखान में, और फिर वो खाना हम सारे मिलकर खाते हैं। फजर की नमाज की जो अज़ान होती है, उस अज़ान से पहले उस अज़ान से हमने वो खाना खा लिया, हमारी सहरी हो गई। हमारी क्या हो गई? उस खाने को, जैसे मैंने पहले पूछा, क्या कहते हैं? सहरी कहते हैं। तो वो खाना हमने खा लिया, फिर हो गई सहरी। फिर अज़ान शुरू हो जाती है फजर की। जब फजर की अज़ान शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ ना खाना है ना पीना है। ना खाना है ना पीना है, बल्कि अज़ान के बाद हमने पढ़नी है नमाज। अज़ान के बाद हमने पढ़नी है नमाज। जो औरतें होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो घर में नमाज पढ़ती हैं, और जो मर्द होते हैं, भाई होते हैं, पापा हैं, दादा हैं, चाचू हैं, मामू हैं, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में जाके। हम फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद फिर वहाँ पे अपने घर में बैठे हैं या फिर मस्जिद में बैठे हैं, तो फिर हम पढ़ते हैं कुरान पाक को। उसको हम तिलावत करना कहते हैं। हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। क्या करते हैं? घर में बैठ के। आज तिलावत की भी एक्टिविटी हुई है, आपके स्कूल में करवाई गई है, आप लोगों को की है ना आपने? हाँ जी। तो तिलावत आपने कोशिश करनी है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपने तर्जुमे वाले कुरान पाक से करनी है, ताकि वहाँ कुरान पाक जो है ना, अल्लाह का पैगाम है हमारे लिए, अल्लाह की डायरेक्शन है, हिदायत है हमारे लिए।
तो अरबी ज़ुबान हमारी ज़ुबान नहीं है। तो आपने जब बड़े हो जाना है तो फिर आपने क्या करना है, कुरान पाक को अरबी भी पढ़नी है, साथ में तर्जुमा भी पढ़ना है, ताकि पता चले अल्लाह क्या फरमा रहे हैं हमें। ठीक है। अच्छा, नमाज के बाद हम करते हैं तिलावत। नमाज के बाद क्या करते हैं? तिलावत करते करते जो है वो सूरज निकल आता है और फिर हमने अपने काम काज करने होते। जैसे आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप लोगों ने स्कूल आना होता है, आप लोगों ने स्कूल, आपके असातिज़ा ने भी स्कूल आना होता है, क्योंकि आपने पढ़ना है और हमने पढ़ाना होता है। इसी तरह आपके जो पापा हैं उन्होंने कोई ना कोई काम करना होता है, वो अपने काम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मम्मा ने कोई काम जो घर के करने होते हैं वो करने शुरू हो जाते हैं। तो हम सब अपने काम काज की तैयारी करते हैं अपने काम काज की। आप स्कूल के लिए करते हैं, पढ़ने जाने के लिए अपना बैग तैयार करते हैं, उसके लिए अगर आपने शावर लेना है शावर लेते हैं, आपने अगर मुंह हाथ धोना है वो करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म वगैरह सेट करते हैं, पहनते हैं, स्कूल आ जाते हैं। ठीक है। जो हमारे घर वाले अफराद होते हैं जिन्होंने काम पे जाना वो काम पे चले जाते हैं। इस तरह दिन गुजरता है और ज़ोहर का वक्त हो जाता है, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। किसका? ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। तो फिर ज़ोहर की नमाज अदा की जाती है। उसके बाद फिर चलते चलते असर की नमाज का वक्त हो जाता है, फिर हम असर की नमाज अदा करते हैं, है ना। अच्छा, फिर असर के बाद शाम करीब आने लग जाती है। शाम के वक्त की जो अजानें होती हैं उसे हम मगरिब की अजान कहते हैं। तब जो नमाज़ पढ़नी होती है उसे हम मगरिब की नमाज कहते हैं। पता है आपको? शाबाश, ये बहुत अच्छे बच्चे। क्या बेटा? हाँ, शाबाश। अहमद कह रहा है कि मगरिब के बाद जब थोड़ा सा और वक्त हो जाता है तो फिर इशा की अजान होती है और फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। शाबाश बेटा, वेल डन अहमद। अभी हम मगरिब पे पहुंचे थे। मगरिब में क्या करते हैं, जब मगरिब की अजान होती है तो इस तरह दस्तरखान लगा होता है जिस तरह अब लगा हुआ है, और हमारे सामने इस तरह कुछ खाना पड़ा होता है, खजूरें पड़ी होती हैं, कुछ फ्रूट पड़ा होता है, कोई और चीज़ें पड़ी होती हैं। तो वो फिर जब मगरिब की अजान होती है उससे पहले हम इस तरह बैठ जाते हैं और फिर दुआ करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी दिल खोल के दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं जो भी मांगना होता है, अल्लाह ताला से शिफा मांगते हैं, अल्लाह ताला से हलाल का रिज़्क मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपने मुल्क व कौम की बेहतरी की दुआएं मांगते हैं। और वो टाइम अल्लाह ताला हमारी बातें बड़े करीब होकर सुन रहे होते हैं। तो आपने अफ्तारी से पहले क्या करनी होती हैं? दुआएं मांगनी होती हैं। ठीक है। अपने लिए भी दुआ मांगा करें और दूसरों के लिए भी दुआ मांगा करें। ठीक है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगना, दूसरों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, फिर अजान होने लग जाती है। अजान की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है, अल्लाहु अकबर आती है ऐसे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक एक खजूर उठाते हैं और अपने मुंह में डाल लेते हैं और हमारी इफ्तारी हो जाती है। हम खजूर खाते हैं, केला खाते हैं, सेब खाते हैं, शुगर बाइट्स पड़ी हैं वो खाते हैं। तो इस अमल को सुबह से लेकर फजर की अजान से लेकर मगरिब तक, इस दौरान हमने ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है, ना खाना है ना पीना है। ठीक है। बल्कि सब्र के साथ हमने बर्दाश्त करना है मगरिब तक। मगरिब के वक्त जब अजान हो जाएगी फिर हम करते हैं इफ्तारी। क्या करते हैं? रमज़ान में सुबह के खाने को सहरी कहते हैं और शाम के खाने को, जिससे हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अफ्तारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्तारी कहते हैं। शाबाश। फिर हम खाना खाते हैं। खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या खाना चाहिए। आपको खाना चाहिए खजूरें जितनी चाहे खाएं, आपको खाना चाहिए फ्रूट जितना मर्ज़ी खाएं, आपको खाना चाहिए रोटी खानी चाहिए जितनी मर्ज़ी खाएं, आपने गोश्त खाना है आप गोश्त जितना मर्ज़ी खाएं, आपने अंडे खाने अंडे जितने मर्ज़ी खाएं, आपने दूध पीना है दूध जितना मर्ज़ी पिएं, आपने पानी पीना है सादा पीना है। पानी क्या पीना है? आपने पकौड़े और समोसे जो गंदे तेल में तले हुए होते हैं वो आपने नहीं खाने। बल्कि जो अम्मी अगर घर में भी बना के आपको देती हैं तो तेल में तली हुई चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तेल में तली हुई चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। फिर भी अगर नमकीन को दिल करता है, अफ्तारी के वक्त कर रहा होता है, तो अगर अम्मी बना लेती हैं तो फिर आपने ज़्यादा प्लेट भर के पकौड़े या समोसे नहीं खाने, प्लेट भर के आपने चिप्स नहीं खानी। ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है और वो हमारे स्टमक के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो अगर आपका दिल करे भी तो 1 या 2 पकौड़े खाने हैं। ठीक है। 1 या
2 पकोड़े। और अब मम्मा से कहना है आपने कि उसका कोई रेप्लिका, कोई और चीज़ बना के दे जो नमकीन होती है, वो आपने नहीं खानी। वो अच्छा, पकोड़े चीज़ गलत नहीं है, पकोड़े भी हलाल हैं, खाने वाले हैं, समोसे भी खाने वाले हैं, लेकिन जब उनको तेल में फ्राई किया जाता है ना, तो वो फ़ायदा देने की बजाय वो नुकसान देते हैं। क्या करते हैं? इसलिए कोशिश करनी है, पेट सारा दिन खाली होता है, तो फिर आप जब उसमें मगरिब के वक्त अफ्तारी करते हैं तो अच्छी चीज़ें डालें, उसमें दूध डालें, उसमें खजूर डालें, उसमें फ्रूट डालें, आप उसमें गोश्त डालें, उसमें अंडे डालें, उसमें जो भी आप इस तरह की अच्छी चीज़ें हैं वो पेट में डालेंगे तो पेट भी खुश होगा। क्या होगा? वो आपका जो स्टमक है अंदर बैठा स्माइल करेगा। क्या करेगा? स्माइल करेगा। आपकी जीभ के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर अगर मिर्चें रख दी जाएं तो ज़ुबान जलने लग जाती है ना, जलती है ना। ऐसे ही जब आप बुरी चीज़ें स्टमक के अंदर डालते हैं, मैदे के अंदर डालते हैं, तो उसे भी बुरा लगता है कि भाई कोई अच्छी चीज़ नहीं थी आपके पास खाने के लिए, है। तो आपने अच्छी चीज़ें खानी है इफ्तारी में, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा इफ्तारी। इसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जैसे अहमद ने बताया, थोड़ी देर बाद टाइम हो जाता है इशा का। किसका? इशा का। इशा की नमाज के लिए फिर हम मस्जिद में जाते हैं, मर्द हजरात वहाँ पे नमाज अदा करते हैं जमात के साथ। जो हमारी माएँ बहनें होती हैं, जो हमारी बेटियाँ होती हैं, वो घर में नमाज़ पढ़ती हैं। अगर मस्जिदों में, कुछ मस्जिदें ऐसी होती हैं जहाँ पे औरतों के लिए अलहदा पर्दे के साथ एहतमाम होता है, तो वहाँ वो औरतें भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ती हैं। फिर नमाज हम इशा की जाके पढ़ते हैं, उसके बाद एक और काम करना होता है। कौन बताएगा? बताएं, कौन बताएगा? रमज़ान में हम इशा की नमाज के बाद एक और नमाज पढ़ते हैं। उस नमाज का क्या नाम है? नमाज का नाम पूछ रहा हूँ मैं। कौन सी नमाज है जो इशा रमज़ान में हम रोज़ाना इशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं और आज एक्टिविटी भी करवाई है? कौन बताएगा? मगरिब तो गुजर गई बाजी जी, मगरिब तो जा चुकी। चले मैं आपको बता देता हूँ। इशा भी नहीं, इशा के बाद हमने पढ़नी होती है तरावी, नमाज तरावी। क्या पढ़नी होती है? नमाज तरावी पढ़नी होती है, ठीक है। कल के रोज़े के लिए हमने नमाज तरावी पढ़नी होती है। असल में वो कल के रोज़े की नीयत होती है कि हमने कल का रोज़ा रखना है। तो हम तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं। तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सो जाते हैं। क्या कर लेते हैं? अच्छा, इसमें हमने क्या किया? सुबह सहरी से लेकर तरावी तक सारी चीज़ें देख ली, जिसमें हमने सिर्फ इबादत को देखा है। क्या देखा है? इबादत को, इबादतें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, नुक्ते वाली है, कि रोज़े का मकसद सिर्फ सारा दिन भूखा रहना नहीं है। रोज़े का मकसद सारा दिन भूखा रहना नहीं है, सारा दिन प्यासा रहना नहीं है। बल्कि मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। आप सारे मेरी इस दुआ के साथ आमीन कहिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। बोलो आमीन। वो अक्सर एक पंजाबी का शेर बोला करते थे। वो पंजाबी का शेर मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको समझाता भी हूँ कि उसका मतलब क्या है। पंजाबी, चूँकि हम पंजाब में रहते हैं तो हमारी मादरी ज़ुबान है, इसलिए हमें वो भी बोलनी चाहिए, लेकिन कभी कभार आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको उर्दू सीखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो पंजाबी का शेर है, मैं आपको सिखाता हूँ। वो पंजाबी का शेर यूँ था: हत्थी रोज़ा, पैरी रोज़ा, रोज़ा मुख ज़बानों, पूरे जिस्म दा जे रोज़ा ना होवे ते भुखा मरिया जानो। क्या हुआ? भूखा मरिया जानो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है। आपके हाथों का रोज़ा है कि हाथों से आपने कोई सारा दिन रोज़े की हालत में गलत काम नहीं करने, अपने हाथों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने हाथों से आपने चोरी चकारी नहीं करनी। ये मतलब है कि हाथों का भी रोज़ा होता है। फिर आपके पैरों का भी रोज़ा होता है। किसका? आपने किसी गलत काम या बुराई की तरफ इन पैरों से चल के नहीं जाना, इन पैरों से चल के नहीं जाना। आपने किसी बुराई के काम की तरफ चल के नहीं जाना। फिर उसके बाद है अपने आपके चेहरे का रोज़ा होता है। किसका रोज़ा होता है? चेहरे। मेरी बेटी थक गई है बैठी बैठी, थोड़ी देर रह गई। आपके चेहरे का रोज़ा होता है। चेहरे पे देखिए आपकी आंखें हैं, जैसे इसकी अरमिश की भी हैं, 2 आंखें हैं ना, है ना। और ये इसके कान हैं जो इसने हिजाब में छुपाए हुए हैं, ये मेरे नज़र आ रहे हैं आपको। हमारे चेहरे पे आंखें हैं, तो आंखों से हमने गलत चीज़ नहीं देखनी। आंखों से हमने गलत चीज़ नहीं देखनी। आपने टेलीविज़न पे गाने नहीं सुनने, आपने मूवीज़ नहीं देखनी,
आपने मोबाइल के ऊपर टिकटॉक या यूट्यूब या इस तरह कुछ भी खोल के आपने ड्रामों की सूरत में नहीं देखना। हाँ, अगर आप तिलावत सुनना चाहते हैं सुने, अगर आप कोई अच्छी वीडियो जिसमें सबक आमेज़ हो, जो इस्लाम से रिलेटेड हो, वो देखना चाहते हैं देखें, लेकिन ना आपने इन कानों से और गाने सुनने हैं, ना अपनी आंखों से वो वीडियोस देखनी है, ना किसी की बुराई देखनी है, ठीक है। और इसी तरह कानों से भी आपने कोई गलत चीज़ नहीं सुननी, कानों से भी नहीं सुननी, आपने गाना नहीं सुनना, आपने गालियाँ नहीं सुननी। उसके बाद आपकी ज़ुबान है, चेहरे के ऊपर ज़ुबान है ना ज़ुबान। ज़ुबान से हम सारा दिन बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमने ज़ुबान से अच्छी बातें बोलनी है। ज़ुबान का भी रोज़ा क्या होता है कि हमने जब भी बोलना है अच्छा बोलना है, हमने सच बोलना है, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने किसी की चुगली नहीं करनी। चुगली पता क्या होती है कि जैसे वो वहाँ पे बाहर बच्चे बैठे हैं, तो वो उन बच्चों के बारे में मैं यहाँ आप लोगों को कोई आहिस्ता आहिस्ता से कान में बात बताऊँ कि वो जो बच्चा है ना वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, वो उसने कल ये किया था। इसे कहते हैं चुगली करना, इसे कहते हैं ये काम आपने नहीं करना, झूठ आपने नहीं बोलना, ठीक है, सच बोलना है हमेशा। ये आपकी ज़ुबान का रोज़ा है। इस ज़ुबान से किसी को गाली नहीं देनी, ठीक है, ये ज़ुबान का रोज़ा है। तो हमारी पूरी बॉडी का, हाथों का, हमारे चेहरे का, आँखों का, कानों का, नाक से भी बुरी चीज़ें नहीं सूंघनी, अच्छी चीज़ों की स्मेल करनी है। आपकी ज़ुबान है, ज़ुबान का रोज़ा ये भी है कि खाना पीना तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे कुछ बुरा बोलना भी नहीं है। आपके पैरों का रोज़ा है। जब हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा होगा तो वो रोज़ा हमारा कबूल होना है। लेकिन अगर हम रोज़ा रख लें, रोज़ा रख लें, सारी नमाज़ें भी पढ़ दें, लेकिन हम आँखों से सारा दिन ड्रामे देखें, सारा दिन हम मूवीज़ देखने लग जाएं, हम कानों से गाने सुनते रहें, ज़ुबान से हम बुरी बातें करते रहें, गालियां देते रहें और दूसरों की चुगलियां करते रहें या झूठ बोलते रहें, और पैरों से चल के हम बुराई की तरफ जाते रहें, तो वो हमारा रोज़ा कबूल नहीं होना, वो हमारा रोज़ा कबूल नहीं होना। जब तक हमारी पूरी बॉडी का रोज़ा नहीं होगा, हमारा रोज़ा कबूल नहीं होना। एक और बात, आप जैसे छोटे छोटे से बच्चे हैं, आपको ये सारी बातें बताने का मकसद है सिर्फ सिखाना। क्या मकसद है? सिखाना। अभी आप छोटे छोटे से, ये देखो ये छोटा सा बैठा हुआ है, तो इनके ऊपर, आपके ऊपर अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ, आपके ऊपर अभी रोज़ा फ़र्ज़ है नहीं हुआ, तो आपने अभी रोज़ा नहीं रखना। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, सर की तरफ बड़े हो जाएंगे, तो फिर आपने रोज़ा रखा करना है, ठीक है। क्योंकि आप छोटे हैं तो आपसे सारा दिन ना भूख बर्दाश्त होनी है, ना प्यास बर्दाश्त होनी है, ठीक है। हाँ, एक रोज़ा है जो आप रख सकते हैं, आज मैंने सुबह भी बताया था। कौन सा? हाँ जी, चिड़ी रोज़ा रख सकते हैं। वो कौन सा होता है? हाँ जी, चिड़ी बोलती है तो अफ्तारी कर लेनी है। चिड़ी बोलती है तो हाँ, इस अफ्तारी के लिए आपको शाम तक, मगरिब तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सैरी करो घर वालों के साथ, और सोना है तो सो जाए, नमाज़ पढ़ के, नमाज़ पढ़नी है। अभी नमाज भी आप छोटे हैं तो अल्लाह ताला आपको इजाज़त देते हैं कि अगर आप नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन नमाज़ पढ़ा करें मम्मा के साथ उठ के, ठीक है। जब आप 10 साल से ऊपर चले जाएंगे ना, तो फिर नमाज भी आप पे फ़र्ज़ हो जाएगी, रोज़ा भी आप पे फ़र्ज़ हो जाएगा। ये इस आज की बैठक का मकसद आपको सिखाना है, आपको सिखाना है। तो आपने चिड़ी रोज़ा कैसे रखना है कि घर वालों के साथ सैरी करो, सोना है तो सो जाएं, सुबह जब स्कूल के लिए उठते हैं, फिर देखो अगर टमी के अंदर चूहे डांस कर रहे हैं, गुड़ुम गुड़ुम हो रही है, भूख लगी है, तो फिर आप देखो चिड़िया बोल रही है, कौवा बोल रहा है, तो तब आप फिर से दोबारा कुछ ना कुछ खा सकते हैं। आप अपना लंच भी लेके आ सकते हैं और फिर वो खा सकते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा सबक, जो कि रमज़ान के बारे में था। आप लोगों ने ये सारी बातें जहन में भी रखनी है और जाके घर में भी बतानी है, ठीक है। बताओगे ना? मम्मा पापा को बताओगे? बहन भाइयों को बताओगे? शाबाश। हैव अ गुड डे, फ़ी अमान अल्लाह। चलिए।